देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की बहुत ही सुंदर उत्सव आने वाला है जिसका नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा। उत्सव का क्या मतलब है जानते हैं? उत्सव मतलब जो हृदय में उत्साह उत्पन्न करता है। ये जीव जो है ना वो रूटीन लाइफ गुजारते गुजारते ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल डेड हो जाता है। फिर भगवान इतने सुंदर सुंदर उत्सव मनाने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं जिसके कारण हमको हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। लेकिन है ना ये शायद किसी और युग के लिए होता होगा। ये कलयुग में किसी के मन में कोई उत्सव नहीं है। यहाँ पर चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा हो, चाहे स्नान यात्रा हो, चाहे जो हो, चाहे कितने ही मैसेजेस आए भाई जल्दी आना, फ्री गेम होने वाला है, आना है सीधा प्रसाद के टाइम पर। पता है 10 बजे तो कथा खत्म होने वाली है तो ही आना पड़ेगा, वरना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई प्रोग्राम क्या होगा, अभिषेक होगा, ये होगा, वो सब थोड़े ना देखना है। ऐसा मन में इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती है कि हमको है ना आज कोई प्रोग्राम है, हमें कोई सेवा करने को मिलेगा। भगवान पता है विग्रह रूप में क्यों अवतार लेते हैं? भगवान का एक स्वरूप है विग्रह रूप। विग्रह रूप में भगवान इसलिए अवतार लेते हैं क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये जीव जो है वो संसार की सेवा करते 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 संसार का हो गया है। अब मैं उसको थोड़ी अवसर प्रदान करता हूँ कि वो अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाए। वरना भगवान विग्रह के रूप में आने का बस एक ही कारण है कि वो जीव को अवसर प्रदान करते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। हम आंखों से भगवान के दर्शन करें, हाथों से भगवान के लिए फूलों की माला बनाएं, भगवान के नाम जप करें, हम मुख से भगवान के हरि नाम का कीर्तन करें, कानों से भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान के लिए कुछ सेवा करें। इसीलिए भगवान ने मंदिर इसलिए बनते हैं कि हम मंदिर में आए और हम मंदिर में भगवान की कथा को सुने, कुछ सेवा करें। सेवा जरूरी है। अगर हम इस बात का दावा करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सिर्फ कहना काफी नहीं है। प्रेम का प्रदर्शन कैसे होता है, प्रेम कैसे साबित होता है? अगर कोई माँ ये बोलती है कि मैं अपने बच्चे को प्रेम करती हूँ, लेकिन यदि वो उसके लिए सेवा नहीं करती, रात को बच्चा रो रहा होता है और बिस्तर गीला कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन माँ बोले चुप करो, तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो, और उसको उठा के दूध नहीं पिलाती है, तो वहां पर प्रेम का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है ना। जब वो अपनी नींद खराब करके उसको प्रेम से साफ करेगी, दूसरी ड्रेस पहनाएगी, उसको दूध पिलाएगी, उसको सुलाएगी, मतलब वो उससे प्रेम करती है। उसी तरह से पत्नी यदि कहती है कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, तो उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम केवल प्रेम का दावा करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन इतना भी अगर हम उनके लिए सेवा नहीं कर पाते कि हम उनकी सेवा के लिए कुछ कथा श्रवण करने के लिए खाली पहले ही मंदिर
जाए कि भाई 8 बजे कथा स्टार्ट होगी या 9 बजे स्टार्ट होगी, तो हम स्टार्ट के टाइम पर ही पहुंच जाए। भगवान सोचेंगे देखो मेरी कथा सुनने के लिए जल्दी आ गए। तो जो जल्दी आए थे उनके लिए मैं क्लैपिंग करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। और जो देर से आते हैं ना, वो सोच रहे भगवान अटेंडेंस भी नहीं लगाते होंगे। तो भगवान सोचते भाई मेरी कथा तो सुनने के लिए आते ही नहीं है ये तो, है ना, बस आ गए हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रोग्राम में, हमारा वैसे प्रोग्राम जो है 9 बजे कथा स्टार्ट होती है, 10 बजे तक होता है ना, 9 बजे, लेकिन पूरा मंदिर खाली रहता है और 9:45 बजे ही सब लोग आते हैं। हमको सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो थोड़ी भगवान की कथा भी सुन लें ना, भगवान के दर्शन कर लें, भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। तो भगवान इस संसार में क्यों आते हैं विग्रह रूप में? ताकि हमको सेवा का अवसर दे सके। और भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, नरसिम्हा-देव जी हैं, सब बहुत कृपालु हैं। लेकिन सारे भगवान के स्वरूप में यदि सबसे अत्यंत अधिक कृपालु और दयालु अनुकंपा जिनके हृदय में है, जिनके हृदय में दया का सागर है, वो है जगन्नाथ जी। तो ऐसा क्या है जगन्नाथ जी के पास जो कि हम कहते हैं कि भाई वो सबसे ज्यादा मर्सीफुल है, सबसे ज्यादा करुणामयी है? तो 3 चीजें सिर्फ मैं बताऊंगी। प्रसाद ऑफर हो रहा है और भगवान ड्रेसिंग कर रहे हैं। वैसे 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाने वाला। 3 चीजें और 2-2 मिनट की होंगी बस। पहली चीज है कि भगवान सबसे ज्यादा दयालु क्या है? तो वो ये है कि सिर्फ एक यही विग्रह है जो अपने मंदिर से बाहर निकलती है और सड़कों पर रथ यात्रा होती है। मतलब भगवान अपने मंदिर को छोड़कर, वरना कहीं पर देखो, वृंदावन में आओ जाओ, कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर है, बिहारी जी हैं, या फिर राधा रमन, चाहे जितनी भी भीड़ हो, जो भी हो, अंदर जाके ही दर्शन करने पड़ेंगे। कोई विग्रह भगवान बाहर आके दर्शन नहीं करने देते हमको। ऐसा नहीं कि भाई तुम नहीं आ सकते हो। कभी कोई विग्रह जो है वो मंदिर से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन सिर्फ जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जो अपने मंदिर को छोड़कर, हम जैसे पतित जो इनको पता है घर से बाहर निकलने वाले नहीं है, मंदिर आने वाले नहीं है, उनके लिए सड़कों पर आते हैं और रोड्स पे खड़े होकर हमें रथ में बैठकर दर्शन देते हैं। और उसके साथ साथ भगवान एक आचार्य बहुत सुंदर बता रहे थे कि जब हम बीमार होते हैं ना, तो हम किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। जब हम थोड़ा बीमार होते हैं तो हम चलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हम जब बहुत ज्यादा बीमार होते हैं और उठने की शक्ति नहीं होती है, तो क्या होता है? डॉक्टर को बुलाया जाता है कि डॉक्टर आ जाइए, इसको चेक कीजिए, क्योंकि वो चल नहीं सक रहा है। ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से संसार का भवरोग, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा, जैसे हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा भवरोग है, और कभी कभी घर से निकलकर हम भगवान के दर्शन करने के लिए आ ही जाते हैं, चाहे कोई भी अट्रैक्शन हो, लेकिन आ ही जाते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं आ सकते, भगवान देखते हैं इनका भवरोग इतना ज्यादा हो गया है कि ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं भी डॉक्टर हूँ, इनके बाहर निकल के इनके पास जाकर इनका इलाज करना पड़ेगा, इसलिए भगवान जाते हैं बाहर। तो भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं। पहला कारण क्या है कि उनकी रथ यात्रा होती है, वो रथ पे बाहर निकलते हैं। दूसरा कारण क्या है? उनकी दया के दूसरा पहलू क्या होता है? उनके नेत्र। भगवान जगन्नाथ जी के नेत्र किस किसने देखे हैं? भगवान जगन्नाथ जी को देखा है ना, कैसे हैं? वैसे जो भगवान के नेत्र होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। भगवान ऐसे लोटस फ्लावर बोलते हैं नेत्र। आपके नेत्र कमल की तरह है, कमल के ऐसे इस तरह से होते हैं भगवान के। लेकिन जगन्नाथ जी के कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। कैसे होते हैं?
क्योंकि जो अगर ओवल शेप में नेत्र होते ना तो उसको ऐसे खाली ऐसे ऐसे करके देखा जा सकता है, मतलब तिरछी निगाह से। लेकिन भगवान जगन्नाथ सोचते हैं मैं तो कौन हूं, पूरे जगत का नाथ हूं। तो वो कैसे देखते हैं, एकदम गोल गोल, कहीं से भी कोई मिस नहीं होना चाहिए, सारे भक्तों को दर्शन करना है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, ये इतने करुणामयी हैं, इतने प्यारे हैं कि ये एक ही विग्रह ऐसी है जो कभी भी सोती नहीं है। भगवान जगन्नाथ कभी भी नहीं सोते। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वो पूरे दिन में बस 2 घंटे बंद होता है। कितने घंटे बंद होता है? 2 घंटे बंद होता है। और 2 घंटे जब बंद होता है तब भी भगवान विश्राम नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो 22 घंटे हैं वो हम जैसे पतित जीव आकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जो बाकी के 2 घंटे हैं जिसमें पट बंद होते हैं, उसमें देवता लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और देवता लोग जो है वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो क्या सबूत हो सकता है कि जगन्नाथ जी फिर भी सोते नहीं अंदर? क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा है कि उन पे सोने के लिए क्या चाहिए। देखो अभी आपको नींद आ रही है तो सोने के लिए क्या करना पड़ता है, आंखों को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ये तो करना ही पड़ेगा ना, आंखें बंद होंगी तभी सोएंगे और पलकें होंगी तभी तो आंखें बंद होंगी। लेकिन जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा है कि उन्होंने अपनी आंखों पे पलकें बनाई नहीं है। वो किस लिए नहीं बनाई? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब सामने मेरे भक्त आएंगे, अब इतने सारे हजारों भक्त आते हैं, और कभी ऐसा होगा कि मेरी पलक झपक गई या आंख लग गई, तो वो उस भक्त पे मैं कृपा दृष्टि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों पे पलकें नहीं बनाई, वो हमेशा जागते रहते हैं, ताकि एक क्षण भी ऐसा ना हो कि मैं अपने भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि। पंचतत्व भगवान की, श्री श्री पंचतत्व भगवान की। और पहला क्या है, पहला भगवान सबसे ज्यादा कृपालु है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो रथ में बाहर निकलते हैं। दूसरा कारण क्या है? उनके नेत्रों पर पलकें नहीं। और तीसरा और बहुत ही सुंदर कारण है, वो अगर आप सुनोगे तो आपको वास्तव में यकीन हो जाएगा कि जगन्नाथ जी से ज्यादा कृपालु और कोई नहीं हो सकता। सुनना है या खत्म करें? भगवान आ गए। छोटा सा कारण है, देखिए भगवान का जो भी स्वरूप है ना, तो उसको खुश करने के लिए हमको कोई कार्य करना पड़ता है। अब जैसे हम अगर गौरंग महाप्रभु को खुश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा बताया गया कि कलयुग के जो जीव है ना, वो इतने ज्यादा पतित हैं कि वो मुश्किल तरीके से भगवान को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए जो सतयुग में भगवान को कैसे खुश किया जाता था? ध्यान करके। कैसे खुश किया जाता था? त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में मूर्ति पूजा करके। तो ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना विग्रह सेवा कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग के लिए एकदम आसान विधि बताई गई। क्या करना है? तो ये सुनने में कितना हम लोग बार बार सुनते हैं ना, हरे कृष्णा, तो बार बार सुनते तो हमको लगता है कि ये बहुत आसान है। क्या आसान है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन जब करने बैठते हैं, माला उठाते हैं, इसके अंदर हाथ डालते हैं, और जब हम जप करने लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो सुनते हैं सच में भी क्या ये वाकई में आसान है? अरे
दे दो भाई, ये तो बहुत मुश्किल है। और कोई सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है। माला करना सच में बताओ मुश्किल लगता है ना। तो जगन्नाथ जी, अब देखो कितने सारे लोग होते हैं, माला होती है, 16 माला करनी होती है, जो कि 1.5 घंटे में हो सकती है, पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, अभी तक हम लोग बीट्स गिनते हैं, अभी तो 5 नहीं हुई है, अभी 12 बज गए, अभी तक मेरी माला पूरी नहीं, कोई भी काम भी नहीं होता, मेरी माला नहीं हुई, मेरी माला नहीं। तो ये आसान कैसे हो सकता है? ये तो वास्तव में कठिन है। तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि प्रोसीजर ऑफ भक्ति को वाकई में सरल होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए। देखो वृंदावन में यदि आपको कृपा प्राप्त करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? व्रज रज में जाकर लोटपोत होना पड़ेगा, रमण रीत में। इस रज में मैं खो जाऊं, इस रज का ही हो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उधर जाके रज में खोना पड़ेगा। यदि मायापुर में कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी तो हरे कृष्णा 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 हरे राम। लेकिन हम देखते हैं कितने लोगों को कथा सुनते हुए नींद आ जाती है, कितने लोग जप करते करते नींद आ जाती है। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, हरे कृष्णा, कभी भी नहीं देखा होगा कि प्रसाद लग गया हो और मुझे नींद आ गई, है ना? सारी नींद उस टाइम पर। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि जिस तरह से वृंदावन में रज में लोटपोट होकर आपको कृपा प्राप्त होती है, मायापुर धाम में महामंत्र का संकीर्तन करके आपको कृपा प्राप्त होती है, जगन्नाथपुरी में जब प्रसाद खा के आपको कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद खा के ही आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। जगन्नाथपुरी में जाइए और प्रसाद खाइए, बस इतना ही करना है। देखो इससे ज्यादा कृपा और क्या हो सकती है। एक व्यक्ति थे जिनको इस बात पे कोई विश्वास नहीं था। बोला ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि केवल जगन्नाथ जी के दर्शन करो और प्रसाद खा लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे इन शास्त्र के आदेशों पर कोई भी विश्वास नहीं है, फिर भी मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा। आप जिस भी भाव से जाते हो ना, भगवान को पता चल जाता है। तो इसी भाव से उनका नाम था उदयन आचार्य। सच्ची घटना है, कुछ बहुत सारे साल पहले वो आचार्य गए, क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी के लिए कि आपको वहां पर जाना है। बस आप वहां पर जाके यदि आप खाली उधर एक कदम रखते हो, चलते हो, तो आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। यदि आप वहां पर खाली बात करते हो, कथा नहीं, साधारण बात करते हो, तो आपको सामवेद के मंत्र उच्चारण करने का लाभ मिलता है। यदि आप वहां पर कुछ भी खाते हो तो आपको भगवान के उच्छिष्ट खाने का लाभ मिलता है। यदि आप वहां पर कुछ भी करते हो, यदि सो भी जाते हो ना, तो भी आपको समाधि का लाभ मिलता है। तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी है ना साधना ना करे और साधना का लाभ मिले। तो गया जगन्नाथपुरी और उसने सोचा मैं परीक्षा करता हूँ क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। और फिर पता है क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर के द्वार कब तक कितने घंटे बंद होते हैं? उस दिन जैसे ही उदयन आचार्य जगन्नाथपुरी में आए हैं, मंदिर के पट बंद हो गए। सब हैरान हो गए, अरे जगन्नाथ भगवान की जो मंदिर है उसको आप वहां पर आप जाकर रात को 12:30 1 बजे जाकर भी दर्शन कर सकते हो, 2 बजे भी जाकर दर्शन कर सकते हो, सुबह को भी दर्शन कर सकते हो, हर समय। देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, रात को 8:30 9 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर सुबह को 4 बजे खुलते हैं, फिर 12 बजे भोग अर्पण करके बंद हो जाते हैं, फिर शाम को संध्या 8 ऐसे होता है ना। वहां पर कोई रूल्स नहीं है, हर वक्त मंदिर खुले होते हैं। लेकिन उस टाइम पर जैसे उदयन आचार्य आए तो मंदिर बंद। सब परेशान, पांडे परेशान, मंदिर के दरवाजे को खोलने के सारे तरीके किए, लेकिन मंदिर का दरवाजा इतना टाइट बंद था कि बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था। उसको तोड़ने का प्रयास किया तो भी नहीं टूटा। सब परेशान हो गए। पुजारी सुबह से भगवान को भोग नहीं लगा,
वो कैसे होगा, हमें तो भगवान के मंदिर के पट खोलने हैं। तो फिर पुजारी बहुत रो रहे थे और रोते 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 उनको आंख लग गई। और जैसे ही वो सोए तो जगन्नाथ जी ने उनके सपने में आकर कहा कि क्यों इतना रो रहे हो? बोला प्रभु आपके दर्शन नहीं हो रहे, इतनी भीड़ जमा है, सब लोग आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या हो गया? हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई कि आपके मंदिर के दर्शन दरवाजे नहीं खुल रहे हैं? तो भगवान ने कहा यहाँ पर एक व्यक्ति आया है जिसका नाम है उदयनाचार्य। जब तक वो व्यक्ति मेरे जगन्नाथपुरी में है तब तक मेरे मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। बोला लेकिन ऐसा क्या? बोला क्योंकि वो मेरे मुझ पर विश्वास रख के नहीं आया है, बल्कि मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। इसलिए जब तक वो यहाँ पर है तब तक पट नहीं खुलेंगे। पुजारी ने कहा लेकिन, बोला जाओ उसको बोला निकल जाए मेरे जगन्नाथपुरी से। तो पुजारी जो है वो जोर जोर से कहने लगे कौन है उदयनाचार्य, कौन है? तो उसने समझा शायद मुझे मेरे लिए जगन्नाथ जी ने कोई विशेष बात कही है। बोले जगन्नाथ जी ने आपके लिए कोई संदेश दिया है? बोला बताइए। बोला नहीं मैं आपको कान में बताऊंगा। बोला नहीं कान में नहीं, सार्वजनिक रूप से बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बोला सुनो। जगन्नाथ जी ने कहा है जब तक तुम इस सभा में होगा तब तक किसी को भी दर्शन नहीं मिलेगा। बोला लेकिन कारण क्या है? बोला क्योंकि जगन्नाथ जी ने कहा है कि तुम्हें शास्त्र की बात पर यकीन ही नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ है और तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो। तो जब तक तुम यहाँ पर होगे तो किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे। उसको लगा कि मैंने इतने सारे वेद पढ़े, इतने सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ जब मैं भगवान को ही परखने के लिए आया। भगवान परखने की चीज नहीं होती है। एक बात याद रखिए, जो समझ में आ जाए वो भगवान कैसे हो सकता है? समझ तो हम एक साधारण व्यक्ति को ही नहीं सकते। एक साधारण व्यक्ति दिखता क्या है, अंदर क्या चलता है, वही समझ में नहीं आता, तो हम इस त्रिलोकी के नाम को कैसे समझ सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान समझ में नहीं आता, ये तो हृदय में आता है, दिल में आता है जब हम उससे प्रेम करते हैं। तो जगन्नाथ जी बहुत ही प्रिय हैं सबके और बहुत ही ज्यादा करुणामयी हैं, बहुत ज्यादा करुणा करते हैं प्रसादम के रूप से। और इंद्रद्युम्न महाराज ने जब उनको प्रकट किया था तब उन्होंने एक वरदान मांगा था कि भगवान मुझे एक वरदान दीजिए। जगन्नाथ जी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो मांगो। बोले मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारा प्रसाद खाओ, बहुत सारा प्रसाद खाओ, हर समय प्रसाद खाओ। जिस समय आपको प्रसाद अर्पण हो और आप भोग ले लो, उसके बाद जब हाथ धुलाते ना भगवान को, बोला आपको जब हाथ धुलाए जाएं, अभी तक आपके हाथ सूखे ना हो, मतलब अभी जैसे हम सब हाथ धोते हैं उसके बाद सूखते ना, बोला अभी सूखे नहीं, और दूसरा भोग आपके लिए छप्पन भोजन आ जाए। जब वो खाओ, जब तक हाथ दो सूखे नहीं तब दूसरी तब आ जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूस आप भगवान प्रसाद खाते रहियो, क्योंकि कलयुग के लोगों को और कुछ समझ में नहीं आता, बस प्रसाद खाने के लिए आते हैं। तो प्रसाद खाते रहेंगे तो भगवान आपकी कृपा मिल जाए इनको और इन सब के ऊपर आपकी। और आपको पता है जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो भगवान की विग्रह नहीं है जिनकी पूजा होती है, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए देवता भी आते हैं। एक बार देवराज इंद्र जो है वो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए आए, तो वहां पर कैसा होता है, राजा बाजार होता है ना, वहां पर आनंद बाजार, वहां पर सब लोग ऐसे स्टॉल लगा के बैठते हैं, कभी कहाँ पर क्या आएगा, इतने सारे प्रसादम होते हैं, समोसा है, पूरी है, कचौरी है, हलवा है, मालपुआ है, बहुत सारी चीजें। तो देवराज इंद्र जो है वो अपना एक बहुत बड़ा पात्र लेकर आए और बोलते हैं ये डालो, ये समोसा डालो, ये पिज्जा डालो, ये बर्गर डालो, ये पानी पूरी डालो, ये भेलपूरी डालो, ये पूरी डालो, ये पराठा, आलू वाला पराठा, ये सारी चीजें डलवाई, सब चीजें डलवाई। तो क्या होता है वहां पर ऐसा है, पहले तो बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था, लेकिन अभी पैसों पे प्रसाद मिलता है। तो सारे प्रसादम जो है वो खाए जा रहे हैं, फिर बोले ये भी डालो, ये वाला भी डालो, और खाए जा रहे हैं।
इतना सारा प्रसाद खाया। जब खा लिया तो वो जा रहे थे, तो जो बेच रहे थे उन्होंने कहा, एक इतना प्रसाद खाए, पैसे निकाल। बोला पैसे क्या, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। बोले पैसे नहीं दिए ना तो टांगे तोड़ दूंगा, पैसे लेके जाओ। बोले लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं है तो फिर इतना प्रसाद तुम खा गए। तो तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? बोला कौन हो तुम? बोला मैं देवराज इंद्र हूँ। बोला तो फिर मैं ब्रह्मा जी हूँ, निकालो पैसे। बोला लेकिन मैं सच में भी इंद्र हूँ। बोला तुम सीधी तरह से मान नहीं रहे हो। बोला अच्छा अगर तुम इंद्र हो ना तो प्रूव करो कि तुम इंद्र हो, साबित करो। कैसे मैं कैसे मान लूं कि तुम इंद्र हो? बोला मैं क्या करूं बताओ जो तुमको पता चल जाए कि मैं इंद्र हूं। बोले तुम अगर है ना बारिश करके दिखाओ, इंद्र तो वर्षा के देवता हैं, अगर तुम बारिश करके दिखाओगे ना तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम इंद्र हो। बोला हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, सारे मेघ मेरे कंट्रोल में है, बताओ कहाँ पर बारिश करनी है। बोला ये यहाँ नहीं करना, ये यहाँ जो मेरा गांव है ना वहां पर बारिश करो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम इंद्र हो। तो एकदम एक्यूरेट उसी के गांव में बारिश हो गई, तो उसको यकीन आ गया कि वो इंद्र है। फिर क्योंकि आनंद बाजार में बहुत सारे स्टॉल लगे होते ना, अब एक ने इंद्र देखा है तो दूसरों को बताना तो पड़ेगा कि मैंने इंद्र देखा। तो सारे जितने भी दूसरे हैं ना इधर शॉपकीपर, उनको सबको इधर आओ मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ। बताओ क्या? तो क्या 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 हुआ? बोला ये जो है ना वो इंद्र है। बोला अच्छा फिर हम लोग विश्वरूप हैं। नहीं सच्ची कह रहा हूं ये इंद्र है। बोला लेकिन हम कैसे मानेंगे ये इंद्र है? बोला इसको मैंने बोला मेरे गांव में बारिश कर दी। बोला सब लोग ने बोला मेरे में होगी तभी मुझे पता समझूंगा, जब मेरे गांव में होगी ना तभी मैं यकीन करूंगा। वो बोला तो सबके गांव में अलग अलग वर्षा होने लगी। तो सच में भी ये तो इंद्र है। फिर उसको पकड़, बोले जाने नहीं देना, इंद्र है ये। उसको पकड़ के और उड़ीसा के राजा के पास लेके गए। सच्ची का है ना? उड़ीसा के राजा को बोला महाराज ये इंद्र है और ये हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए आया था। राजा बोलते सच में इंद्र है? बोला हाँ आपके महल में बारिश करके दिखाओ। बोला हाँ तो इंद्र तो कुछ भी कर सकते हैं, महल के ऊपर छत है, छत के नीचे बादल को बुला के अंदर बारिश हो रही है। तो अच्छा तो मान गया कि वाकई में इंद्र है। और फिर क्या हुआ? तो सब लोगों ने मान दिया, लेकिन जो जिसका प्रसाद खाया था वो बोले भैया तू इंद्र है चाहे ब्रह्मा है कि कुछ भी है, पैसे तो निकालने पड़ेंगे, हम बगैर पैसे के देते नहीं है, उधार काम यहाँ पर उधारी नहीं चलती है। तो बोला लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उनके कुछ आभूषण थे, तो बोला मैं ये देखो आपको आभूषण देता हूँ। ये तो सही है, स्वर्ग के राजा के आभूषण मिलेंगे। और वो आभूषण उसे देखकर, और जब उसे पता चला कि अब इसको सबको पता चला है कि मैं इंद्र हूँ, तो ये पृथ्वी के वासी पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। और वो साथ में भाग के वहां पर जाते हैं और वहां से ऐसे हाथ खड़े करते हैं और एक विमान आता है और उसमें चले जाते हैं। और आज भी आप अगर जगन्नाथपुरी में जाओगे ना तो एक स्थान है जिसका नाम है स्वर्ग द्वार। क्या नाम है? और आज भी यही प्रथा है कि जिसको स्वर्ग में जाना हो तो वो वहां पर आकर तपस्या करता है, साधना करता है और उस स्वर्ग चला जाता है। जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, बोल पंच तत्व भगवान की, पंच तत्व भगवान की, पंच तत्व भगवान की, पतित पावन पंच तत्व भगवान की, कलयुग पावन पंच तत्व भगवान की। बहुत कुछ बताना था। आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा क्यों नहीं हुआ, किस लिए, क्या कारण है, आप लोग लेकिन समय लेकर नहीं आते हो, तो हम आइंदा से 10 बजे के बाद कथा खत्म नहीं करेंगे। भले आप 10 बजे ही आते हो तो भी 10 बजे ही कथा समाप्त हो जाएगी, ताकि ना पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कथा में। तो हम बार बार तो निवेदन नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट करते हैं कि समय पे आइए ताकि हम भी अपने प्रोग्राम को समय पे स्टार्ट कर सके और समय पे खत्म कर सके।
बोल श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर प्रेमानंद। His Divine Grace of Vaishnav Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki jai। गौर प्रेमानंद। Thank you so much.